दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण का मामला अब नए मोड़ में आ गया है। आपने तस्वीरें देख ली होगी कि आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है और उनको घर वापसी कराने में यशवीर महाराज, जो पिछले समय कई लंबे समय से लगे हुए थे और इस अभियान को चलाए हुए थे कि यहाँ आयुष मलिक की घर वापसी की जाए। अब आयुष मलिक की घर वापसी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, आयुष मलिक ने जो इस्लाम धर्म को अपना लिया था, उसको लेकर क्या कुछ अभी जानकारी है। यशवीर महाराज हमारे साथ खुद मौजूद है। आज हनुमान धाम पर वो पहुंचे हैं। और महाराज जी, आपका सबसे पहले स्वागत। आप आज हनुमान धाम पर आए, क्या कार्यक्रम आपका आज है? आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4 जून को जो आवाज़ उठाई थी आयुष मलिक के इस्लाम मजहब में जाने पर, और परमपिता परमात्मा की कृपा से अब वो इस्लाम मजहब को छोड़ करके सनातन धर्म में वापस आ गया है। तो हमने 4 जून को आवाज़ उठाने से पूर्व यहाँ अपने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की थी, भक्ति की थी, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। और उसी का परिणाम हुआ कि 20-21 दिन के बाद आयुष मलिक ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है और इस्लाम मजहब के जो भी सामान उसने एकत्रित किए थे उन सबको अपने घर से निकाल दिया है। और अब उसने घर में ही मंदिर स्थापित करके, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करके 7 दिन से पूजा पाठ उसकी चल रही है। अभी 15 दिन और वो मौन रह करके किसी से वार्ता नहीं करेगा, भक्ति करेगा, प्रायश्चित करेगा, क्योंकि इस्लाम मजहब में जाने पर जो उसे पाप हुआ है, खान पान में भी परिवर्तन आया है, विचारों में भी परिवर्तन आया है, तो उस प्रायश्चित के लिए वो अब 15 दिन तक मौन व्रत रखेगा, मौन भक्ति करेगा। आपका बड़ा इसमें शुरुआती दौर से आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा। आप लोग चाह रहे थे कि जो है वापिस हो, लेकिन पहले जो दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि आयुष मलिक को वापस करने में आपको दिक्कतें आई? देखिए, उसको वापस आने में हमें कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आई, क्योंकि परम पिता परमात्मा का जब आशीर्वाद होता है तो सारी आपत्तियां, सारे ब्रेकर जो है ना, वो टूटते हुए चले जाते हैं। तो परमात्मा ने ही हमें प्रेरणा दी थी आवाज उठाने के लिए। सारा मार्ग परमात्मा ने ही बनाया, हमने कोई मार्ग नहीं बनाया, हमें कोई बाधा नहीं आई। और सारे हिंदू समाज का जो इसमें एक शुभकामनाओं के द्वारा सहयोग रहा और परमात्मा की कृपा रही और ये कार्य सफल हो गया। और परमात्मा की कृपा से आयुष मलिक अपने सनातन धर्म में और अपने परिवार में वापस आ गया। महाराज जी, उसने इस्लाम धर्म में गया तो वहां पर उसने निकाह भी कर लिया था। क्या वो शादी अब मान्य है? ये तो पता नहीं कितने निकाह होते ही रहते हैं, क्या पता जिससे किया उसने किसी और से भी कर रखा हो पहले, ये क्या गारंटी, ये भी खोज का विषय है। और हमें तो लगता नहीं कि भाई निकाह किया होगा, क्योंकि यदि वो निकाह किसी इस्लाम मजहब वाले से कर लेती तो 5-6 वर्ष हो गए बताते हैं निकाह हो गया, 5-6 वर्ष में तो 5-6 बच्चे पैदा कर लेती। अब तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो हो सके कि झूठा ही निकाह बना करके इनकी संपत्ति को ठगने का एक उनका षड्यंत्र हो, और परमात्मा की कृपा हो गई, ये परिवार बच गया, बाकी संपत्ति बच गई। लेकिन 1.5 करोड़ के लगभग उन्होंने संपत्ति इनकी हड़प भी ली थी। और आगे इसी तरह से चलता रहता तो हो सकता है इस परिवार का भी समाप्त कर देते, और जिससे निकाह की बात करते ये भी जीवित न रह पाता। ये तो प्रभु की कृपा हुई, आयुष मलिक बच गया, उसका परिवार बच गया। अब जब वापस सनातन धर्म में आया है वो, उसकी शादी के लिए भी आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि वो अब जवान है, शादी की तो उम्र है ही। देखिए, हम लोग तो सन्यासी, हम किसी की शादी थोड़ा ही करवाते हैं। हम तो सारे समाज को ये कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सनातन धर्म का प्रत्येक परिवार एक एक संतान सन्यासी बनाए अपने घर से, जिससे कि देश और धर्म का कुछ भला हो सके, रक्षा हो सके। लेकिन ये तो उसका परिवार है, वो परिवार उसकी कहीं न कहीं विवाह का कार्यक्रम अवश्य कराएगा और समाज अपने आप देखेगा। समाज को ही आवश्यकता होती है किसी लड़के से अपनी लड़की का विवाह कराने के लिए, तो लड़की वाले का जो परिवार है वे देखेंगे।
महाराज जी, आपकी मुलाकात हो गई क्या? आपके साथ भी उनकी तस्वीर दिखाई देगी? आपकी मुलाकात आप लोग मीडिया के सामने लाएंगे? देखिए ये तो समय बताएगा, लेकिन समय पर कैसा कैसा चला जाता है उसी हिसाब से अब ये विषय चल रहा है। तो आज हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे हैं। हाँ देखिए, हमने 4 जून को आवाज उठाई थी। आवाज उठाने से पूर्व हमने यहाँ भक्ति की थी अपने इस पवित्र ऐतिहासिक मंदिर में, और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हमारा आयुष मलिक जो सनातन धर्म छोड़ करके इस्लाम मजहब में चला गया है, वो पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कर ले। तो कहते हैं भाई, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, और जो श्रद्धा के साथ में सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। प्रभु का आशीर्वाद हुआ कि उस भक्ति ने रंग दिखाया, और 20-21 दिन के बाद ही आयुष मलिक सनातन धर्म में घर वापसी कर गया। तो फिर जिस प्रभु ने ये कार्य संपन्न कराया घर वापसी का, तो उस प्रभु को धन्यवाद देना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। तो आयुष मलिक की घर वापसी के विषय में हमने आज पुनः परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हुए अपने पवित्र हनुमान धाम में भक्ति की है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और हनुमान धाम में आज जो है हनुमान जी के धन्यवाद भी कर रहे हैं यशवीर महाराज जी। आप देखिए सामने हनुमान धाम है और आज मंगल का दिन है, तो आज पूजा अर्चना करने के लिए काफी भीड़ है। तो यहाँ पर हनुमान धाम में यशवीर महाराज भी इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो लंबे समय से आयुष मलिक की वापसी को लेकर अभियान चलाए हुए थे और आज उनको इस अभियान में सफलता मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शाम।